हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करते हुए वीडियोस देखने बैठ गए होंगे। बैठ गए हो ना? बताया करो, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलते हैं आपके। बताना चाहिए ना कि कहाँ क्या डाउट है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। यू जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 2 स्टार्ट कर दिया है हमने। मंझन, कवि मंझन द्वारा रचित कड़बक। कड़बक क्या है? कड़बक मीन्स छंद होते हैं, ठीक है। काव्यांश, काव्य की जो शैली है उसका ही एक होता है कड़बक। जो मंझन कवि थे उन्होंने इसमें मधुमालती, उनकी एक बहुत बड़ी एक रचना है जिससे कड़बक लिया गया है। मधुमालती से ही कड़बक छंद लिए गए हैं, जिसमें कवि मंझन जी ने प्रेम की महत्ता को दर्शाया है। तो ये हम कर चुके हैं स्टार्ट। अब इस वीडियो में हम करेंगे कड़बक पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि प्रत्येक परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को आप ढंग से सुनकर समझ सको और उसका उत्तर भी दे सको, क्योंकि उत्तर देना है आपको। मधुमालती की रचना किस वर्ष हुई थी? सन 1544 में, 1545 में, 1546 में या 1547 में? किसी को याद है मधुमालती की रचना कब की थी? 1545 में। मधुमालती में थोड़ा बहुत किन का संकेत किया है? किसने किया है बताइए? विष्णु शर्मा, मंझन, हरिवंश राय जी या रविदास जी? मंझन की है, बिल्कुल। इनमें से मंझन जी की रचना कौन सी है? मधुमालती, मधुबाला, मेघदूत या इनमें से कोई नहीं? मधुमालती। वेरी नाइस। प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाला ही क्या कहलाता है? जिसने प्रेम पथ पर जाते हुए अपना सिर कटा लिया, या जो प्रेम की राह में जाते हुए अपने आप को न्यौछावर कर गए, उनको क्या कहते हैं? दरबारी, रानी, राजा या साहसी? साहसी, राजा। हाँ, राजा भी है, क्योंकि देखो साहस अलग बात है और राजा मीन्स प्रेम पथ पर जाने वाला राजा। संसार में किस चीज का चारों तरफ हाट पसरा है? बाजार। प्रेम, मोह, प्यार, आग। यहां पर जो शब्द आए हैं उसका मैं बता देती हूं कि इनका अंतर क्या है। प्रेम भी है, प्यार भी है, मोह भी है, आग भी है। क्या आप बता सकते हो कि दो अलग क्या है? तो ये कि ये है, एक ये है, ठीक है। बाकी ये और ये प्रेम या प्यार समान जैसे माने जाते हैं, समरूपी या पर्यायवाची, ये सिनोनिम्स जिनको कहते हैं। लेकिन यहां पर बात आती है कि फिर अलग क्यों दी है? प्यार और प्रेम में क्या अंतर है? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। प्रेम निस्वार्थ, निष्कपट, त्याग, समर्पण, सिर्फ समर्पण, ना कि कुछ हासिल करना, प्रेम होता है। मोह, और जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती, जीवन पर्यंत रहता है, वो सुंदरता का मोहताज नहीं होता, उसकी कोई निश्चय समय विधि नहीं रहती है, जीवन पर्यंत चलता है जो प्रेम है। मोह, जब तक कोई वस्तु या व्यक्ति सुंदर है तब तक मोह बना है, जब उसकी सुंदरता छिन गई मोह खत्म। प्यार, जिसको अक्सर कहने लगते हैं कि प्यार ही प्रेम है। प्रेम, आप देखो प्रेम में वो पवित्रता नजर आती है। प्रेम शब्द एक मतलब एक हाई लेवल का भी समझ में आता है, जबकि प्यार आम बोलचाल की, भाई हम प्यार करते हैं तुमसे, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मैं प्यार करती हूं तुमसे। प्रेम जहां बात आती है तो वह दिल से कनेक्शन रहता है, हृदय से कनेक्शन रहता है, ठीक है। प्रेम पवित्रता। तो संसार में किस चीज का हाट मीन्स बाजार। कड़बक में हमने पढ़ा था ना कि कहा है उन्होंने, यस। मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? प्रेम की कसौटी आत्मा, शक्ति, आत्मत्याग या इच्छा? प्रेम की कसौटी है आत्मत्याग। आत्मत्याग, समर्पण।
ठीक है। जहां कुछ भी हासिल करने की इच्छा ना हो, जहां कुछ भी कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, जहां ये आ गया वहां प्रेम है ही नहीं। प्रेम सिर्फ त्याग है, समर्पण है, आत्म त्याग है। ठीक। प्रेम की आग को कौन सह सकता है? क्या प्रेम की आग सहना हर किसी के वश की बात है? सरला, विरला, हिम्मत वाला या साहसी? सरला क्या है? नाम है। विरला मीन्स बहुत कम, विरले, अनोखे। हिम्मत वाला, जिसमें हिम्मत होगी, साहस होगा। तो प्रेम की आग को विरले ही सह सकते हैं। कवि मंजन ने भी बताया है कि प्रेम की आग को विरला ही सह सकता है। मंजन रचित कविता में किसकी महत्ता का वर्णन है? प्रेम, विवाह, वीर पुरुष या सूफी? तो इस कविता में है प्रेम। मंजन ने प्रेम को, अंगूठी को किस रूप में अमूल्य माना है? कोई भी अंगूठी, कब नाग, नग, नागिन या पत्थर? उन्होंने प्रेम को क्या नाम दिया था? अंगूठी का नग। कड़बक किसे कहते हैं? याद है, अभी अभी मैंने बताया था कि कड़बक का अर्थ न दोहा, न चौपाई, न कविता, बल्कि कड़बक का अर्थ होता है छंद, द्वंद्व, कृदंत या इनमें से कोई नहीं। याद है किसी को? यस, कड़बक का अर्थ होता है छंद। कड़बक एक छंद है जो किससे मिलकर बना है? केवल चौपाई, केवल दोहा, दोहा और चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो छंद जो रहते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? केवल दोहे से, चौपाई से, दोहा और चौपाई से, या फिर कुछ नहीं। तो दोहा और चौपाई मिलाकर छंद बनते हैं। जैसे वो है ना, मन जाहि राच हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौर आशीष सुनिसिय, सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इस तरह से जो छंद रहता है उसकी पढ़ने की धुन ऐसी रहती है। ठीक है। तो दोहा और चौपाई से मिलकर छंद बनता है, और छंद ही क्या है? कड़बक। कवि मंजन ने छंद को ही कड़बक कहा है, और ये दोहा और चौपाई से बनता है। समझ आया? कवि के अनुसार यह संसार किस रूप में प्रकाशमान है? प्रेम रूपी ज्योति, अंधकार रूपी ज्योति, प्रकाश रूपी ज्योति, या इनमें से कोई नहीं। कवि के अनुसार यह संसार किस रूप में प्रकाशित है? प्रेम ज्योति। उत्तर तो यही होना चाहिए। बिल्कुल। कवि ने सबसे अधिक किसे महत्व दिया है? शांति, शांति, शांति है। क्या शांति को महत्व दिया है, या प्रेम को महत्व दिया है? क्रोध को महत्व दिया है, या कमजोरी को महत्व दिया है? तो कवि ने प्रेम को महत्व दिया है। मंजन किस काल के कवि हैं? आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल या संक्रांति काल? आदि, स्टार्टिंग वाला, आधुनिक या फिर मध्यकाल? ना तो वो बहुत आदिकाल के हैं, ना तो वो आधुनिक काल के हैं। कवि हैं मंजन मध्यकाल के। यस। मंजन कैसे कवि थे? आधुनिक कवि, सूफी कवि, क्रांतिकारी कवि या प्रगतिवादी? सूफी कवि मंजन। मंजन की कौन सी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है? कौन सी कविता या जो काव्यखंड है उसमें मंजन द्वारा रचित कौन सी कविता शामिल है? कड़बक, समुद्र, कुछ सवाल या रुको बच्चों?
रुको बच्चों तो शरद जोशी जी की है। शरद जोशी जी ने हमेशा अपनी रचनाओं में बच्चों का वर्णन किया है। एनसीईआरटी में भी 9th क्लास में बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी कविता है शरद जोशी जी की भी, और आपकी भी आई थिंक पाठ 12 ही है शायद, रुको बच्चों, है ना, हम पढ़ेंगे उसमें। तो मंजन की कौन सी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में है? खड़बक। सूफी कवि मंझन ने प्रेम की अमूल्यता की उपमा किससे दी है? उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, ठीक है। उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना। तो सूफी कवि मंझन ने प्रेमी की अमूल्यता की उपमा किससे दी है? रजत। रजत मीन्स चांदी, रजत मीन्स होता है चांदी, याद रखिएगा। स्वर्ण मीन्स होता है सोना, हीरक तो हीरा है, और नग मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा मोती, ठीक है, बहुत सारे हैं नग। ठीक है, तो किसकी तुलना की है उन्होंने? अंगूठी के नग की। नग मीन्स मोती टाइप। सृष्टि किससे प्रकाशित और ज्योतित रहती है? शिक्षा से, शौर्य प्रताप से, प्रेम ज्योति से, या ज्ञान की ज्योति से? तो सृष्टि रहती है प्रेम ज्योति से। कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ प्रेम का गहरा प्रभाव है, जहाँ ज्ञान का प्रसार है, जहाँ धर्म का प्रचार है, या फिर जहाँ सेवा का भाव है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो जहाँ प्रेम का गहरा प्रभाव होता है वहीं परमात्मा का निवास होता है। कविवर मंझन की प्रसिद्धि निम्नांकित किस रूप में है? इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप में, आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष के रूप में, राज दरबारी कवि के रूप में जैसे चंद्रवरदाई, सूफी संत कवि के रूप में। तो उनकी जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि तो समझते हो वे क्यों फेमस है? क्या वे इस्लाम धर्म के प्रचारक थे? नो। क्या वे आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष थे? नो। क्या वे राज दरबार के कवि थे? राजा दरबारी जैसे बीरबल हुए, चंद्रवरदाई हुए। बीरबल कवि तो नहीं थे बट हाँ बुद्धिमान तो थे, कवि चंद्रवरदाई। या फिर वे सूफी संत थे? तो वे सूफी संत थे। यस। प्रेम की शरण में जाने में जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रेम की शरण में जो चला जाता है उसको क्या प्राप्त होता है? लंबा जीवन, अमरत्व का वरदान, अमर हो जाता है, या फिर अपार यश। यश समझते हो? नाम, कीर्ति, मतलब दूर दूर तक नाम का प्रचार फैल जाना, या अपार लौकिक वैभव। तो उसको होता है जो प्रेम की शरण में चला जाता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है, अमरत्व का वरदान। ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे तो समझ में ज़रूर आएंगे। मैं बस यही कहूँगी कि जो भी आप वीडियो देखते हो वो जस्ट टाइम पास के लिए ना हो, बहुत ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखा करो, ताकि आप जो भी देख रहे हो, जितना आप अपना अमूल्य समय वीडियो देखने में प्रदान कर रहे हो, वो आपको फलीभूत हो, फ्रूटफुल हो। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम में ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री देता है। किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम एकदम फ्री, वही साथ ही साथ हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री। और बताएं, स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्री नहीं है, अरे भाई यहाँ पर तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक एश्योरेंस, सभी प्रकार की। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर अकाउंट पर जाइए, जैसे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर, वहाँ पर बहुत अपडेटेड आपको जानकारी मिलेंगी और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।